नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। गुजरात राज्य माजी सैनिक समिति फाउंडेशन दाहोद के प्रमुख जितेंद्र भाई निबावत की अध्यक्षता में एवं दाहोद जिला प्रमुख मोहनिया शंकर भाई व उप प्रमुख हिम्मत भाई हिरका भाई परमार की अध्यक्षता में नवजीवन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दाहोद के अंदर लगभग 1000 विद्यार्थियों को पिछले 1 सालों से आर्मी की ट्रेनिंग एवं साथ साथ दूसरे सभी शिक्षाएं भी निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाहरुख शेख, बामणिया, जिग्नेश भाई, वीआर भाभोर एवं मनीष भाई बारिया के सहयोग से प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 750 लड़के व 350 बच्चियां ट्रेनिंग ले रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेनिंग के लिए बच्चों से कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि गुजरात राज्य माजी सैनिक समिति फाउंडेशन दाहोद को आप मदद करें, जिससे कि बच्चों के सपनों को साकार करने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अभी 2 दिन पहले ही हमारी टीम ने गुजरात राज्य माजी सैनिक समिति फाउंडेशन दाहोद के अद्भुत कार्य को दिखाया था। आपको दिखाया था कि किस तरह क्लासरूम में बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन कल यानी 11 अक्टूबर को जब हमने कॉलेज के फील्ड में जाकर देखा तो सैकड़ों की तादाद में बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग लेते नजर आए। इस दौरान हमने कई छात्राओं व ट्रेनर से बात भी की, वो सब हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आप सबसे एक अपील करना चाहते हैं कि आप सब इस संगठन की मदद करें, ताकि संगठन को इन बच्चों के सपनों को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बता दें कि हमारे आग्रह पर संस्था के मेंबर अपना नंबर देने को तैयार हुए। खबर 24 एक्सप्रेस अपने सभी दर्शकों से विनती करता है कि इस उत्तम कार्य में आप भी सहयोगी बने, संस्था की मदद करें। गुजरात राज्य माजी सैनिक समिति फाउंडेशन दाहोद के मेंबर्स ने अपने नंबर दिए ताकि आप लोग उनकी जरूरत के हिसाब से फोन करके आदिवासी छात्र छात्राओं की मदद कर सकें। गुजरात माजी सैनिक संगठन दाहोद जिला प्रमुख मोहनिया शंकर भाई पारू भाई 9328731461 व उप प्रमुख हिम्मत भाई 9664562835 से संपर्क करके आप आदिवासी छात्र छात्राओं को अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर सकते हैं, उनके सपनों को साकार करने में सहभागी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने एक न्यूज़ दिखाई थी, क्योंकि दाहोद में आया हुआ हूं। दाहोद में एक संगठन चल रहा है, गुजरात माजी सैनिक संगठन, यानी कि जो पूर्व सैनिक होते हैं उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन जो कार्य कर रहा है ये एक समर्पण और एक त्याग भरा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा अद्भुत कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संगठन जो निःशुल्क जो ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग, यानी कि जैसे बच्चों को आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, उनको ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई शुल्क नहीं ली जा रही है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं, इसमें जो ट्रेनर हैं वो बाहर से आते हैं, जैसे कि जीके के हैं, इसके अलावा फिजिकल ट्रेनर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए। क्योंकि जो बच्चे हैं आदिवासी बेल्ट से आते हैं, गरीब तबके से भी हैं और मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लगन है सीखने की, जिनको ललक है पुलिस में जाने की, आर्मी में जाने की, तो वो यहाँ पर आते हैं और इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सीख रहे हैं और क्या उनको सिखाया जा रहा है। तो आइए जरा थोड़ा सा दिखाएं। हम यहाँ पर स्टूडेंट है मेरे साथ में। जी, आपका नाम बताएंगे बेटा? नमस्कार, मारू नाम है मोहनिया लीला सुबन भाई। यहाँ पे क्या मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? हम यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं आर्मी की। आप गुजराती में बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है। અહીંયા અમે ટ્રેનિંગ લેવા આવીએ છીએ ફ્રીમાં। દરરોજ સવારે વહેલા ઉઠીને 5 વાગ્યાથી લઈને 7, 7:30, 8 વાગ્યા લગી આવીએ છીએ। કરાટેનું બધું રનિંગનું બધું ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે। કેટલા દૂર દૂરના ગામના બધા છોકરાઓ છોકરીઓ सब आते हैं। तो मतलब क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं? PSI। गुड। देखिए ये ललक है, यहाँ पे सुबह 5 बजे उठ के यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं बच्चे। और जो शिक्षक है वो भी सुबह 5 बजे से पहले आ जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद में पूरा इनको ट्रेनिंग देते। तो और भी बच्चे हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। बेटा नाम बताएं। नमस्कार, मारू नाम है चौहान पिनलबेन राजेश भाई। हूँ अँ दाहोद माजी सैनिक फाउंडेशन
દ્વારા ટ્રેનિંગ લઉં છું. અહીંયા સવારે 5:30થી 8, 7:30 સુધી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે તથા આત્મરક્ષા માટે કરાટેની ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવે છે, જેથી અમને ખૂબ લાભ થાય છે અને ભવિષ્યમાં એક સપનું છે જે આર્મી છે. क्या बात है। देखिए, इनको आर्मी में जाना है, इनका सपना और ज़रूर सपना पूरा होगा। मेरे साथ में एक बिटिया और हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बेटा क्या क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको क्या सिखाते हैं ये लोग और कहाँ आप जाना चाहते हो, मुझे थोड़ा सा विस्तार में बताएं। लेकिन अब पहले अपना नाम जरूर बताएं। નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે મેડા ઉર્મિલાબેન સેનિયાભાઈ. હું ઉકરડથી આવું છું અને સવારમાં ગુજરાત માજી સૈનિક સંગઠન દ્વારા અહીંયા ઉપસ્થિત 5 વાગે સવારમાં રનિંગ, ફિઝિકલ ટેસ્ટ, આર્મી, પોલીસ, નેવીની બધાની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. चलिए, खैर बच्चे नर्वस हो जाते हैं कैमरे के आगे, लेकिन कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इनका सपना भी जो सपना है इन्होंने देखा है आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, या इनका जो सपना है पुलिस में जाने का, वो ज़रूर पूरा होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही थी, जैसे कि बच्चे मार्शल आर्ट कर रहे थे, इसके अलावा बच्चे जो रनिंग भी कर रहे थे बच्चे, इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बच्चे थे, जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे थे। तो मेरे साथ में जो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ी सी झलक इधर दिखाएं। ये सारे के सारे ट्रेनर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, कोई चार्ज ये नहीं लेते हैं। तो मेरे साथ में इतने सारे ट्रेनर्स हैं, सबसे पूछने की कोशिश करेंगे बाई वन बाई कि मतलब क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए, बहुत पहले से ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसके लिए हम पहले क्षमा मांगते हैं आप लोगों से। लेकिन जो भी आप लोग कर रहे हैं, कार्य जो कर रहे हैं, वो वाकई बहुत अद्भुत कार्य है और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जाहिर सी बात है कि जो आदिवासी बेल्ट के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, या जिनको सीखने की ललक है, वो सब आपके पास आ रहे हैं और आप लोग उनको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए सैल्यूट बनता है और हम सब की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको सैल्यूट है। थोड़ा सा पूछते हैं सबसे, सर पहले, क्योंकि आपसे कल भी हमारी मुलाकात हुई थी, आपने कल भी हमें बहुत सारी जानकारी दी, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कम शब्दों में कि मतलब क्या आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या चीज़ है। और मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं जो हमें, क्योंकि कल आपका न्यूज़ जो था वो चला, लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की, भाई हमें मदद करनी है तो संस्था को कैसे मदद करें, तो उसके बारे में सब थोड़ा सा बताएं प्लीज़। जी, दाहोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन, गुजरात माजी सैनिक संगठन जिला प्रमुख, जिला प्रेसिडेंट तरीके से मैं मोहनिया शंकरभाई पारूभाई दाहोद से यहाँ पर 1 साल हो गया हमें आर्मी की तालीम बच्चों को देते हुए। जो अभी नई सेना के अंदर में लड़कियों को मौका मिला है CMP में जाने के लिए, तो काफ़ी लड़कियां भी हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आती है। सारे बॉयज़ भी आते हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स और नेवी और पुलिस के अंदर में, जैसे PSI से लेके और सारी पोस्टों के लिए हम यहाँ निःशुल्क सुबह 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक तालीम देते हैं। उसके बाद फिर हम क्लासेस भी लेते हैं, जैसे आपने कल आए थे, हमारी क्लासेस भी लिया, उसने क्लास के अंदर में अटेंड भी किया था। वैसे ही हम फ्री कॉस्ट क्लास लेते हैं और फिर हम तालीम देते हैं। और हमें अगर कोई दान पात्र में देना चाहते हैं तो हम जो बच्चों के लिए जो करना चाहेंगे, जैसे कि बच्चों के लिए क्लासेस के लिए हमें टीचर प्रोवाइड करना है, उसके लिए हमें कुछ कंटिन्यू हम जारी रखेंगे। तो हमारे पास, हम किसी को अभी टैकल कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सुविधा है नहीं हमारे गवर्नमेंट, क्योंकि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी बेल्ट के जो बच्चे आते हैं उसमें बहुत सारे गरीब तबके के भी हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आप दे रहे, तो कभी सरकार ने आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? जी नहीं, हमारे पास अभी हम सारे सोल्जर्स, हम जो भी हमारा पेंशन मिलता है उसके अंदर से सब एकत्रित हो जाते हैं और अपने स्वैच्छिक खर्चे से एक दूसरे का जितना भी योगदान होता है वो योगदान देके यहाँ प्रेजेंट होते हैं और हम आगे की ओर कार्रवाई करते हैं। बाकी हमें सरकार तरफ से अभी कोई भी लाभ या कोई सुविधा मिली नहीं है। चलिए, देखिए ये चीज़ है, इसको बोलते हैं एक समर्पण बोलते हैं, इसको त्याग बोलते हैं। यानी कि जो लोग हैं ये रिटायर हो चुके हैं आर्मी से और ये सारे के सारे अपनी पेंशन से पैसे निकाल के इन बच्चों को ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं। तो मेरे साथ में एक शिक्षक और हैं जी, आप अपना नाम बताएं, कल भी आपसे बात हमारी हुई थी। जी जी, मेरा नाम परमार हिम्मत भाई इरकाबा है। मैं गुजरात माजी सैनिक संगठन दाहोद जिला उप प्रमुख तरीके में कार्यरत हूँ। यहाँ सुबह बच्चे 5:30 बजे आ जाते हैं और हम 2 घंटे के उनको शारीरिक यहाँ ग्राउंड में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम सबसे पहले उनको 40 मिनट तक तो रनिंग कराते हैं, ताकि बच्चे रनिंग में कहीं भी भर्ती होने जाए वो पीछे न रहे, इसलिए 40 मिनट तक हम रनिंग कराते हैं। उसके बाद व्यायाम, कसरत
ऑप्टिकल बने हुए हमारे बीम टच के ऑप्टिकल है, खड्डा जंप है, वो सारे हम करवाते हैं। इसको कितना टाइम हो गया, कितना समय हो गया ट्रेनिंग कराते ये कराते? तकरीबन 1 साल हो गया हम ये शुरू किए हुए। अच्छा, तो इस 1 साल के दौरान में कुछ एग्ज़ाम भी बच्चों ने दिए होंगे, तो कुछ ऐसा है जो आपके मतलब यहाँ पे पास हुए हों, बच्चों को नौकरी लगी हो कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो भर्तियां आई थी वो भर्तियां रद्द हो गई, उसके कारण भर्ती नहीं हो पाई, इसलिए अभी तक तो कोई भर्ती हुई नहीं। लेकिन अभी भर्ती खुलेंगे तो हाँ, जरूर अभी मतलब नवंबर में भर्ती आने वाली, तो हमारी उम्मीद है कि यहाँ से दाहोद से कम नहीं तो 1000 बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे, उसमें से आधे बच्चे निकल जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी शानदार बात आपने कही है कि 1000 में से कम 50% बच्चे हैं जो आर्मी हो गया, नेवी हो गया या फिर आपका पुलिस में हो गया, तो यहाँ पे मतलब वो जा सकते हैं। तो अभी और भी हैं मेरे साथ, आप क्या कराते हैं यहाँ पे? मैं दाहोद से हूँ, बामणे कमलेश भाई मल्ला भाई। मैं भी फिजिकली ट्रेनिंग देता हूँ यहाँ पर, और बच्चे को मार्गदर्शन सही लाइन पे मतलब लगाते हैं, क्योंकि आगे उसको परेशानी नहीं आए, क्योंकि काबिल तो सब में बहुत सारी होती है, लेकिन उसको क्या होता है कि अनुभव नहीं होता है। अगर उसको अनुभव मिल जाता है तो उसको नौकरी के लिए, चाहे कोई भी जाने के लिए, चाहे पुलिस फोर्स से लेकर एक आर्मी तक, इसके बीच में चाहे पैरामिलिट्री वगैरह से लेकर आगे बढ़ने में उसको परेशानी ना आए। मेरे साथ में एक और भी शिक्षक हैं जी, आप अपना नाम बताएं और इंडियन आर्मी इनके यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट के बहुत अच्छा कार्य करें, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है पठान नवाब खान और मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आता हूँ और बच्चों को सही गाइडेंस मिले ताकि वो आगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस में कहीं पे भी ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आए। अभी एक शिक्षक और हैं, कल भी हमारी बात हुई थी जी। आप क्या करते हैं और आप नाम बताएं थोड़ा सा। जय जी सर, मेरा नाम शाहरुख शेख है। मैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, माजी सैनिक संगठन दाहोद जिला। यहाँ पे सर शेड्यूल होता है मॉर्निंग में हमारा, मतलब सोमवार से लेकर शनि तक का हमारा मॉर्निंग शेड्यूल होता है। जैसे कि मंकी रोप हुआ, टो टच हो गया, बीम हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, 9 फीट डिच जिसको बोलते हैं हम लोग फौज की भाषा में। इस तरीके से सर हम लोग मॉर्निंग में शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल के हिसाब से सेक्शन लेते हैं मेरे उस्ताद लोग, मैं लेता हूँ। हर लड़का लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है पर्सनली वो बताते हैं, हम बताते हैं उसे मसल में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से रहना, फौज के अंदर सोल्जर किस तरीके से रहता है, और कैसे मतलब एक सीनियर जूनियर की इज्जत करना, कौन उस्ताद कहाँ मिलता है, किस तरीके से बात करना, ये सब प्रॉपर ही हम मतलब फौज का में मतलब जैसे कि ABCD जो बताते हैं, पूरा आर्मी का सब आर्मी का हम लोग शेड्यूल सिखाते हैं स्टार्ट। बहुत 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 अच्छी बात है। एक और भी हमारे साथ हैं। आप क्या चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को? मतलब मार्शल आर्ट। पहले अपना नाम बताएं थोड़ा। माय नेम कमलेश आर मकवाणा। मैं यहाँ गुजरात माजी सैनिक संगठन फाउंडेशन से फ्री ऑफ सब ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। उसमें हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे, जो बिना हथियार से अपना बचाव खुद कर सकते हैं, बच्चियाँ और सब बच्चे। बहुत अच्छी बात है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि बच्चे और बच्चियां अपना बचाव कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अभी मेरे साथ में और भी शिक्षक हैं, थोड़ा सा सबसे हम एक बाय वन हम सबसे पूछने की कोशिश करेंगे जी। आप पहले अपना नाम बताएं। जैन सर, मैं गुजरात माजी सैनिक संगठन दाहोद डिस्ट्रिक्ट का उप प्रमुख मुनिया महेश भाई। हम इधर सुबह 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक हम ट्रेनिंग कराते फ्री में। हमारे पास करीब 500 से 400 स्टूडेंट आते हैं मॉर्निंग में। इनको पहले तो 40 मिनट कंटिन्यू रनिंग करवाते हैं, उसके बाद फिजिकल जो आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है हमारी, वही ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे जो बच्चे आते हैं इनको करवाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी एक साहब और हैं मेरे साथ में, थोड़ा आप अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या आप करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राठौड़ अश्विन कुमार मल्ला भाई है। हम मॉर्निंग में इधर बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं ताकि बच्चे आगे जाके पुलिस, अभी भर्ती आने वाली है पुलिस कांस्टेबल, PSI और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो उन्हें गाइडेंस मिल सके ताकि फिजिकल में कोई फेल ना हो। बहुत बहुत अच्छी बात है, बड़ा शानदार अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं। आप भी बताएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सब हैं, जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, सबका कुछ ना कुछ रोल है, अपना रोल अदा कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं जिससे कि बच्चे सीख के जाएँ और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस में वो भर्ती हो जाएँ। तो आप अपना नाम बताएं सर। नमस्कार, मैं संगाड़ा भरत सिंह हरि सिंह दाहोद तालुका माजी सैनिक संगठन से हूँ। ये जो ट्रेनिंग का मैं पूरा ऑल इन ऑल इंचार्ज हूँ, इस ग्राउंड का मैं इंचार्ज। आप इंचार्ज हैं कि बहुत अच्छी बात है। इंचार्ज हूँ और सुबह में आना, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देना है। आज मतलब PT हुआ तो कल योगा होगा, कल योगा होगा तो नेक्स्ट दिन टेस्ट होगा तो फिर नेक्स्ट दिन और लड़कियों का टेस्ट होगा। ये पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल हम बनाते हैं, एक मोहना शंकर साहब करके है वो, और एक मैं हूँ और बाकी मेरी ट्रेनिंग टीम है, वो मिलके पूरा ऑल इन ग्राउंड से लेकर के ऑफिस का इंचार्ज पूरे हमारी टीम ही है। और पूरा प्रोवाइड करना है बच्चों को, क्या मतलब क्या ट्रेनिंग देना है, नहीं देना है, एजुकेशन के से लेकर के मतलब हर चीज़ जो भी है, जहाँ कमी बेशी होती है उसका पूरा
करवाने की जवाबदारी है, क्या बात, ये पूरा करते हैं। बहुत बहुत अद्भुत कार्य है। देखिए ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके लिए एक सल्यूट बनता है और मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपको सल्यूट करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो एक शिक्षक और हैं, आप क्या कराते हैं? मेरा नाम परमार, मेरा भाई ज्योति भाई, गांव मोटी खरस, दाहोद से हूँ, गुजरात। हम सुबह हमारा टाइम 4 बजे तो हम जाग जाते हैं, हमारा स्नान घर करके हम इधर 5-पौने 5 बजे हम इधर आ जाते हैं और आते ही फलन हमारा डिसिप्लिन, वो हमारा जो सुबह का जो फोर्स का जो नियम है वो हमारा डिसिप्लिन हम सिखाते हैं। अगर जो भर्ती आई तो हमारे कम से कम 50% बच्चे हमारे अभी सर्विस में ज्वाइनिंग हो जाएंगे, वो देश की रक्षा के लिए। वो इतना जोश है उनके अंदर, दाहोद जिले के जो बच्चे जो हमारे पास जो रनिंग करते हैं तो उनको इतना जोश है कि हमारा गुजरात के जो बच्चे हैं वो आगे देश की रक्षा के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए फिजिकल ट्रेनिंग जो है या जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्योंकि कल भी हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे, सबसे बात की थी और स्टूडेंट से भी बात की थी, तो सबने बताया कि जो ट्रेनिंग है मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और जो भर्तियाँ हैं उनके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे माजी आर्मी सैनिक जो संगठन है, माजी सैनिक संगठन, इनकी कुछ मांग भी है सरकार से। वो चाहते हैं कि जो भर्तियाँ हुई हैं जो कोरोना के कारण, यानी कि पिछली साल भी और इस साल भी कुछ रद्द हो गई हैं, तो उम्र का कुछ आप बता रहे थे कि मतलब यानी कि जो उम्र का वहाँ पे एक सेक्शन होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की आप मांग कर रहे हैं। जी बताएं उसके क्या है? जी मेरे सरकार से एक नम्र निवेदन है कि जो ये कोरोना पीरियड में हमारे गरीब तबके के बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, लेकिन उम्र से अभी वो क्या है ख़त्म हो गई उनकी, जो जाने की तमन्ना थी, उसको देश सेवा करने की तमन्ना थी, लेकिन वो भर्तियां कैंसिल होने की वजह से एक एज लिमिट होती है, इसमें एज लिमिट होती है, तो एज लिमिट की वजह से वो क्या है उनकी उम्र बढ़ गई तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे अभी ना, वो देश की सेवा करने के लिए अभी काफ़ी सक्षम है, लेकिन कोरोना की वजह से भर्तियां रद्द होने से उनको ये फील्ड उम्र बढ़ जाने से रुक गए हैं। तो मेरी सरकार से निवेदन ये है कि अगली जो भर्ती आए तो उसके अंदर में जो भी नोटिफिकेशन बाहर पड़े तो 2 साल की उम्र बढ़ाए और उस बच्चों को भी तक मिले जो गरीब घर का बच्चा है, जो 1 से लेकर 10 तक जो उन्होंने मेहनत की है कि मैं देश की सेना में जोड़ाऊंगा, मैं देश की सेवा करूंगा और आर्मी फोर्स में ही जाऊंगा, लेकिन वो क्या है उसकी उम्र बढ़ जाने से वो वहाँ पर ख़त्म हो गया उसका जो भी कैरियर है वो। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके 2 साल के लिए उम्र बढ़ाए और उनको भी देश की सेवा करने का वो मौका मिले। यानी कि जो एज लिमिट है, सरकार से मांग कर रहे हैं, जो एज लिमिट है फॉर्म में, जो एज लिमिट आती है यानी कि जो ज्वाइन करने के लिए, वो 2 साल कम से कम बढ़ा दी जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद में क्या है कि एज लिमिट यानी कि जो कोरोना काल था 2020 में कोरोना आया, उस कारण भर्ती भी बंद हो गई और अब 2021 से 2021 में भी जो भर्तियाँ हैं वो भी अभी रुकी हुई हैं। जब भी भर्ती खुलेंगी तो 2 साल कम से कम उसकी एज लिमिट बढ़ा दी जाए ताकि जो बच्चे हैं जो जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत बेकार ना जाए। जी यही आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं। मैं मनीष कुमार, दाहोद से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। खबर 24 एक्सप्रेस अपने सभी दर्शकों से विनती करता है कि इस उत्तम कार्य में आप भी सहयोगी बने, संस्था की मदद करें। गुजरात राज्य माजी सैनिक समिति फाउंडेशन दाहोद के मेंबर्स ने अपने नंबर दिए ताकि आप लोग उनकी ज़रूरत के हिसाब से फ़ोन करके आदिवासी छात्र छात्राओं की मदद कर सकें। गुजरात माजी सैनिक संगठन दाहोद जिला प्रमुख मोहनिया शंकर भाई पारू भाई 9328731461 व उप प्रमुख हिम्मत भाई 9664562835 से संपर्क करके आप आदिवासी छात्र छात्राओं को अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर सकते हैं, उनके सपनों को साकार करने में सहभागी बन सकते हैं। यह खबर आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं तो आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।